रजत के पापा के कहने पर रजत ने की सभी से शादी की बात। रजत और सभी दोनों की शादी होने से पहले आया ईशान वापस। ईशान ने दिया अपने हाथों से रजत के हाथों में सभी का हाथ। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही अधिक कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि रजत और उसका परिवार सही की कस्टडी पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते करते थक जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग सही की कस्टडी को अपने पास लेने में नाकामयाब होने लगते हैं, जिससे कि फिर रजत का वकील रजत के परिवार वालों से यही कहता है कि अगर किसी तरीके से रजत सभी से शादी कर ले तो फिर सही की कस्टडी बड़ी आसानी से रजत को मिल जाएगी। और फिर वकील के इस सुझाव को रजत पूरे तरीके से नजरअंदाज कर देता है, लेकिन फिर उसके बाद रजत के पापा ही वो इंसान होते हैं जो कि रजत को ये समझाते हैं कि उसे सभी के साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सभी के साथ शादी कर लेने से उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी और सही भी बड़े आसानी से उसे मिल जाएगी। तो अगर वो अपनी बच्ची को वापस पाना चाहता है तो उसे इस शादी को कर लेना चाहिए। और फिर रजत के पापा के समझाने के बाद रजत सभी से शादी करने की बात के लिए राजी हो जाता है, और फिर उसके बाद रजत जाकर सभी को इस बारे में समझाता है। और फिर रजत के मुंह से ये सब सुनने के बाद सभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उसके बाद रजत के बार बार रिक्वेस्ट करने पर सभी इस डिसीजन के लिए थोड़ा सा समय मांगती है। और फिर उसके बाद जब रात में सभी इस बारे में सोच रही होती है तो इस बात को सोचते सोचते उसे ईशान की याद आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, वो अपने ख्यालों में ईशान के बारे में सोचने लगती है, जिसमें ईशान सभी से कहता है कि अब तुम्हें मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए, सभी तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। आखिर तुम कब तक मेरी याद में अकेले रहोगी? अगर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगी, रजत से शादी करके अपना घर बसाओगी, तो इससे सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी, क्योंकि मैं तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी एक परिवार हो जो कि तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करे। और इस तरीके से ईशान सभी को रजत से शादी करने के लिए मनाने लगता है, जिस पर पहले तो सभी बहुत ही ज्यादा फुट फुट कर रोती है, लेकिन फिर बाद में ईशान की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो रजत से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर अगले सुबह सभी रजत से कहती है कि वो सही के लिए उससे शादी करने के लिए तैयार है, पर यह शादी सिर्फ एक समझौते वाली शादी होगी, जिसमें हमें एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं होगा। हम बस सही के लिए एक कदम उठाएंगे ताकि सही किसी तरीके से वापस हमारे पास आ जाए। और फिर इस तरीके से फाइनली ईशान की वजह से रजत और सभी दोनों एक दूसरे के शादी के बंधन में बन जाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो दोनों आपस में शादी कर लेते हैं, तब कोर्ट भी सही की कस्टडी उन दोनों को ही दे देता है, क्योंकि सही सभी के साथ रहना चाहती है और अब सभी सही की ऑफिशियल माँ भी बन चुकी है, जिससे कि कोर्ट को सही की कस्टडी सभी और रजत को सौंपने में कोई भी आपत्ति नहीं होती, और वो सही की कस्टडी बड़े आसानी से रजत और सभी दोनों के हाथों में सौंप देती है। और फिर इस तरीके से सभी और रजत दोनों सही को लेकर वापस घर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद एक बार फिर से सभी ईशान के बारे में सोचने लगती है और मन ही मन ईशान को इमेजिन करने लगती है, जिससे कि ईशान भी सभी के सामने आकर उससे ये कहता है कि आज वो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि वो जो चाहता था सभी ने वैसे ही किया, और वो सभी को किसी की बीवी किसी की माँ बनता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश है, और साथ ही साथ इमोशनल भी वो हो जाता है। और सभी भी मन ही मन ईशान को खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और ये सोच सोच कर सभी की आंखों में ढेर सारे आंसू भी आ जाते हैं। और फिर इस तरीके से सभी की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए हर तरीके से ईशान का नामो निशान खत्म हो जाता है, और उसकी एक नई शुरुआत रजत और सही के साथ होती है।
तो वहीं दूसरी तरफ सभी का घर बसता हुआ देखकर ईसा और शांतनु भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें भी यही लगता है कि आखिरकार ईशान की जो ख्वाहिश थी वह पूरी हो गई है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगते हैं और साथ ही साथ ये मनाते हैं कि सभी हमेशा अपनी जिंदगी में ऐसे ही खुश रहे और उसको उसकी जिंदगी में हर वो खुशियां मिले जिसकी वो हकदार है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रजत से समझौते वाले शादी करने के बाद क्या वाकई में रजत और सभी कभी एक हो पाएंगे या फिर उन दोनों का रिश्ता हमेशा समझौते वाला रिश्ता ही बनकर रह जाएगा? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।